हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कुछ योगासन के बारे में, जिनको एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनाए तो वो अपनी किडनी के फंक्शनिंग को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमें भी पता है कि किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, जितने भी टॉक्सिन मटीरियल हैं उनको यूरिन के जरिए बाहर निकाल देना हमारे शरीर से, और साथ ही साथ हमारे इलेक्ट्रॉल को बैलेंस करना और बीपी को रेगुलेट करना। लेकिन जब हमारी किडनी काम नहीं कर पाती है उतनी बेहतर तरीके से, तो हमारे वेस्ट मटेरियल को भी हमारी बॉडी से यूरिन के जरिए अच्छे तरीके से बाहर नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से हमें हमारे रिपोर्ट्स में यानी कि हमारे KFT में दिखाई देता है कि हमारा क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, 1.4 है, 2 है, 5 है, यहाँ तक कि 10, यहाँ तक कि पेशेंट के डायलिसिस की भी नौबत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आइए चलिए जानते हैं कि हम ऐसे कौन से योगासन को अपनाएं जिससे हम अपनी किडनी के फंक्शनिंग को बेहतर बना सकते हैं। कि योगा ही एक ऐसा माध्यम होता है जिनको आप अपनाते हैं तो जो अनहेल्दी पेशेंट होता है वो हेल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। आप योगा की वजह से अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, बीपी को मेंटेन कर सकते हैं, शुगर को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि कौन से योगासन को अपनाएं जिसके वजह से हमारी किडनियां फंक्शनिंग पे वापस लौट आएं। पहला आसन है कोबरा आसन। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सुना। जब आप कोबरा आसन अपनाते हैं तो आप अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाते हैं, क्योंकि जब आप कोबरा योगासन करते हैं तो इससे जो आपका ब्लड का फ्लो है वो बेहतर होता है और किडनी को मदद मिलती है आपकी गंदगी को साफ करने का। साथ ही साथ जिन भी पेशेंट को बार बार रिकरेंट UTI हो रहा है और यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन आ रहा है, तो जब आप कोबरा पोज अपनाते हैं या योगासन कर रहे हैं तो आपकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपका क्रेटिनिन भी कम होगा, यूरिया भी कम होगा और आपका GFR इंक्रीज होगा। दूसरे अगर मैं योगासन की बात करूं तो वो है पवन मुक्ताशय आसन। जी हाँ, पवन मुक्ताशय आसन से आपकी जो यूरिनरी ट्रैक है उसमें इंप्रूवमेंट होती है। क्योंकि बहुत लोगों की किडनियां डैमेज होती है रिकरेंट UTI के वजह से। जब किसी भी पेशेंट को रिकरेंट UTI हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट बार बार एंटीबायोटिक का सेवन करता है और एंटीबायोटिक आगे चल के हमारी किडनियों को डैमेज करती चली जाती हैं। जब आप पवन मुक्ताशय आसन को अपनाते हैं तो ये आपके यूरिनरी ट्रैक को इम्प्रूव करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करता है और आपके क्रेटिनिन के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। तीसरा योगा है धनुरासन। जी हाँ, ये योगासन आपके किडनी को डिटॉक्स करने में आपकी मदद करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, जिससे किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है और आपका GFR इंक्रीज होता है। इसके अलावा जो फोर्थ योगासन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट योगासन है, यानी कि कपालभाति। जब आप कपालभाति योगासन को अपनाते हैं तो जो शरीर में हमारी जितनी भी टॉक्सिक मटेरियल है, किडनी उनको फिल्टर करने में आसानी मिलती है, किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, साथ ही साथ हमारे लिवर भी इंप्रूव होता है। डाइजेस्टिव इश्यूज जो आते हैं एक किडनी पेशेंट के, वो भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के जो क्रेटिनिन का बढ़ा हुआ लेवल होता है वो धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और GFR का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप कपालभाति योगासन अपनाकर अपनी किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट योगासन है वो है अलोम विलोम। अलोम विलोम भी हमारे किडनी के फंक्शनिंग को बढ़ाता है, हमारे किडनी के ऊपर आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव करता है, फ्री रेडिकल को हटाता है, ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और किडनी के फंक्शनिंग को भी बढ़ाता है। तो जब आप ये पांचों योगासन अपनाते हैं तो आप अपने क्रेटिनिन के लेवल को आसानी से कम भी कर सकते हैं और GFR को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।